Good morning students, welcome in our classes. Okay, आप सबका वेलकम है, स्वागत है. So today we are going to start our chapter 2 is matter around us pure. तो आज हम chapter 2 matter around us pure, हमारे चारों तरफ जो मैटर है क्या वो प्योर है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. See, how do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water और juice that we buy from the market are pure? हमने जो मार्केट से चीज़ें खरीदी हैं, मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस, क्या ये प्योर है? हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दिस कंज्यूमेबल? क्या आपने कभी इन कंज्यूमेबल के ऊपर लिखा हुआ देखा है प्योर वर्ड? जैसे ये देखो, प्योर घी, प्योर मिल्क. ओके, फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैव नो अडल्ट्रेंट्स. एक जो कॉमन आदमी होता है जैसे हम हैं, उनके लिए प्योर का मतलब होता है हैविंग नो अडल्ट्रेशन. अडल्ट्रेशन का मतलब है मिलावट, उसके अंदर कोई मिलावट ना हो. बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हैंस नॉट प्योर. बट एक साइंटिस्ट जो होता है, एक साइंटिस्ट के लिए प्योर का मतलब होता है एक्चुअली ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ये सॉल्ट है, ये जो मिल्क है, घी है, बटर है, ये सब चीज़ें एक साइंटिस्ट के लिए एक तरह का मिक्सचर है. इट इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस. इनमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स है, हैंस नॉट प्योर. ये प्योर नहीं है उनके लिए. फॉर एग्जांपल, मिल्क प्योर नहीं होता है. अगर हम जैसे मिल्क गाय भैंस का या इनका ताज़ा दूध लेंगे तो वो प्योर नहीं है, निकाल के लाए तब भी. मिल्क इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन. मिल्क के अंदर वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन, etc. When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in the chemical nature. साइंटिस्ट जब बोलता है कि कोई चीज़ प्योर, इसका मतलब है जितने भी पार्टिकल्स हैं सब्सटेंस के वो सेम हैं और उनका केमिकल नेचर भी सेम है. सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, अलग अलग पार्टिकल्स नहीं हैं. ओके, सो व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस? ए प्योर सब्सटेंस कॉन्सिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. तो प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे हम? इसमें ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट. ओके, ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, सिर्फ एक तरह का पार्टिकल उसमें प्रेजेंट होगा. इन अदर वर्ड्स, ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. सब्सटेंस प्योर कब होता है? जिसमें कि एक सिंगल फॉर्म होता है, मैटर का एक ही रूप पाया जाता है. सो as we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixture of two or more pure components. So हम हमारे चारों तरफ देखेंगे, we can see that most of the matter around us, हमारे चारों तरफ जो मैटर है, exist as a mixture. वो मिक्सचर में एग्जिस्ट करता है two or more pure components, two or more than pure component. For example, sea water, mineral, sea water भी it is a type of mixture. Mineral, soil, it is also a mixture. All are mixtures. So let's start. What is mixture? Mixture क्या है? Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of substance, form of matter. मतलब एक से more than one kind of pure form of matter means एक से one or more, एक या एक से ज़्यादा प्योर चीज़ें आपस में मिक्स कर दें तो हम उसको बोलते हैं मिक्सचर. ओके, when one or more than substance are mixes, then we say it is mixture, known as substances. A substance cannot be separated into other kind of matter by any physical process. जो substance होती है उनको हम दूसरे तरह के मैटर में डिवाइड नहीं कर सकते बाय फिजिकल प्रोसेस में. सपोज इफ़ यू हैव गोल्ड, आप उसको तोड़ दोगे तो गोल्ड ही रहेगा. आप उसको तोड़कर कोई दूसरी चीज़ नहीं बना सकते, वो गोल्ड ही रहेगा. ओके, सो वी नो दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर. जैसे कि अगर आपने वाटर में नमक घोल रखा है, इफ़ यू डिसोल्व वाटर, सोडियम क्लोराइड हमारा नमक है, वाटर में आपने नमक घोल रखा है तो हम उसको अलग कर सकते हैं. कैसे अलग कर सकते हैं?
बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन। इवोपोरेशन मतलब हम वाटर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे और उसको वेपर बना के अलग कर देंगे, भाप बना के उड़ा देंगे। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए सब्सटेंस। सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक सब्सटेंस है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। आप जो आपका जो सोडियम क्लोराइड है उसको फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। मीन्स आप उसको सोडियम क्लोराइड को कोई दूसरी चीज़ नहीं बना सकते आप उससे फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इनटू केमिकल कॉन्स्टेंट। सिमिलरली शुगर इज ए सब्सटेंस। शुगर भी एक सब्सटेंस है बिकॉज इट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, क्योंकि शुगर में भी सिर्फ एक तरह का पार्टिकल्स होता है प्योर मैटर, एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट, और इसका कंपोजिशन सभी तरह से सेम होता है। सपोज सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। आप सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हो वो एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है या सिंगल पार्टिकल नहीं है। सोइल आर नॉट सिंगल, सोइल भी प्योर नहीं है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ सब्सटेंस मे बी, it will always have the same characteristics property. Therefore, we can say that a mixture contain more than one substance. हम कह सकते हैं कि मिक्सचर contain more than one substance. मिक्सचर में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप का होगा? सो we are having two types of mixture. First one is homogeneous mixture. मिक्सचर दो तरह का होगा। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? सपोज इफ़ यू डिजोल्व शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर, अगर आपने पानी में शुगर घोली है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। मीन सिंगल लेयर होगी उसके अंदर, एक ही तरह का पार्टिकल प्रेजेंट है, उसमें शुगर ही प्रेजेंट है, दूसरा कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो वो होमोजीनस कहलाएगा। और वो पूरे तरीके से उसके अंदर घुल जाएगी शुगर। पानी में अगर आपने शुगर घोली है तो आप उसको पता नहीं सकते फिर कि इसमें क्या घुला हुआ है ना, देखकर पता नहीं लगाया जा सकता। तो वो होगा होमोजीनस मिक्सचर। ओके, पूरे तरीके से फुल्ली वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। और तो होमोजीनस मिक्सचर यू नो। एंड सेकंड वन इज़ हेटेरोजीनस मिक्सचर। सी दिस हेटेरोजीनस मिक्सचर। अब हेटेरोजीनस मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग। सपोज आपने नमक लिया और उसमें थोड़ा सी आयरन फिलिंग डाली, आयरन की कुछ टुकड़े उसमें डाल दिए, तो सोडियम और आयरन एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे। मीन्स वो हेटेरोजीनस मिक्सचर है। सॉल्ट एंड सल्फर, आपने नमक और सल्फर लिया तो वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? जैसे ऑयल एंड वाटर, आपने पानी और तेल लिया, दोनों उसमें मिक्स करे तो क्या होगा? पानी तेल में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा वो। तो वो are examples of heterogeneous mixture. So we are having two types of mixture. First one is homogeneous mixture and second one is heterogeneous mixture. Means इसमें homogeneous में composition जो है वो यूनिफॉर्म रहता है और इसमें composition नॉन यूनिफॉर्म composition होता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस सम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर। कुछ हम स्पेशल तरह के मिक्सचर अब पढ़ने वाले हैं। इसमें फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी इज सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ये सॉल्यूशन क्या होता है? ये सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर। अभी मैंने बताया आपको होमोजेनस क्या होता है। एक सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, टू या मोर सब्सटेंस। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में बहुत तरह के मिक्सचर्स होते हैं। सपोज लेमनेड, सोडा वाटर, नींबू पानी, ये एक तरह का मिक्सचर है, क्योंकि आप नींबू को पानी में घोलोगे तो पूरे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा और उसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सोडा वाटर, सोडे को वाटर में घोला, आर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। यूजुअली थिंक ऑफ सॉल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर ए सॉलिड। या आपने नमक को पानी में घोला तो वो भी एक सॉल्यूशन है। लेकिन हम सोचते हैं कि कोई सॉलिड चीज़ है या लिक्विड चीज़ है जो हमने डिज़ोल्व की है। लिक्विड दैट कंटेन आइदर ए सॉलिड, या तो लिक्विड और गैस डिज़ोल्व इन इट, बट वी कैन आल्सो सॉलिड सॉल्यूशन। हम सोचते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है एज ए लिक्विड होगा, उसमें या तो सॉलिड घुला होगा, लिक्विड घुला होगा या गैस घुली होगी, बट वी कैन आल्सो सॉलिड सॉल्यूशन। लेकिन सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। इट इज़ नोन एज अलोई। अलोई एक तरह का सॉलिड सॉल्यूशन है। एंड गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं। गैसियस सॉल्यूशन जैसे एयर,
एयर भी एक तरह का सॉल्यूशन है, ओके, एयर इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन अलोई, गैसियस सॉल्यूशन एयर। तो लिक्विड सॉल्यूशन ही नहीं होता है, जैसे कि आपने सॉल्ट डिजोल्व करा वाटर में तो लिक्विड होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड हो, वो सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सो सॉलिड सॉल्यूशन एग्जाम्पल इज अलोइज, इन गैसियस सॉल्यूशन एग्जाम्पल इज एयर। इन सॉल्यूशन देयर इज होमोजिनिटी एट द पार्टिकल लेवल। होमो मतलब सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं पार्टिकल लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट वाटर। आपने इफ़ यू डिजोल्व लेमन इन वाटर, आप उसमें घोल दिया, जब आप उसको टेस्ट करोगे तो वो सभी जगह से उसका टेस्ट एक जैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा अलग निकाल लिया फिर उसका टेस्ट अलग आएगा, या ऊपर का टेस्ट अलग है, अंदर का टेस्ट अलग है, नीचे का टेस्ट अलग है, सभी दूर एक जैसा टेस्ट आता है। दिस शोज दैट द पार्टिकल ऑफ शुगर और सोल्ट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो इवनली मतलब बराबर रूप से सभी पूरे वाटर में फैल चुके हैं, एक जैसे पूरे वाटर में या जो भी लिक्विड है उसमें फैल चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अलोई। अलोई क्या है? अलोई आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। अलोई दो या दो से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर होता है। एंड नॉन मेटल और ए मेटल एंड नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। दो या दो से ज़्यादा मेटल होती है, उनको आपस में पिघला कर मिक्स कर देते हैं, पिघलाएंगे और फिर दोनों को मिक्स कर देंगे, फिर वापस सॉलिड बन जाएगी ठंडी होने पर। इनको फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते, बट स्टील, लेकिन स्टील की देखें एन अलोई है, इज़ ए कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर। इसको भी हम मिक्सचर बोलते हैं बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल आप देखो अलोई का एग्जाम्पल ब्राश। ब्राश एक तरह का अलोई है, ये मिक्सचर होता है 30% इसमें जिंक होता है, 30% जिंक एंड 70% कॉपर। तो ब्राश एक एग्जाम्पल याद रखें। व्हाट इज अलोई? अलोई आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल एंड ए नॉन मेटल। दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल हो सकती है, जिसको हम फिजिकल प्रोसेस से वी कैन नॉट सेपरेट बाय फिजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट, अब देखो सॉल्यूशन में क्या होता है। अब सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, सॉल्यूशन इज ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट। सॉल्यूशन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक तो होता है सॉल्वेंट एंड अनदर वन इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट मीन्स वाटर, या जिसके अंदर हम घोल रहे हैं किसी चीज़ को। जैसे अगर सॉल्ट और वाटर की बात करें तो वाटर हमारा सॉल्वेंट है और जो सॉल्ट है इट इज़ सोल्यूट। ओके, जिस चीज़ को आप घोल रहे हैं वो सोल्यूट कहलाएगी, जिसमें घोल रहे हैं वो सॉल्वेंट कहलाएगी। ओके, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इट यूजुअली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट कहलाएगा। जैसे वाटर और शुगर, तो वाटर ऑलवेज भी इन लार्ज क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि आपने 1 किलो शक्कर ले ली और थोड़ा सा 50 ग्राम वाटर ले लिया और आप उसको 1 किलो शक्कर को 50 ग्राम में मिक्स कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो सॉल्वेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजोल्व इन द यूजुअली प्रेजेंट इन द लेजर अमाउंट, और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा हम उसको बोलेंगे सोल्यूट, इज कॉल्ड द सोल्यूट। सो हियर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन, a solution of sugar in water is a solid in liquid solution. If you dissolve sugar in water, आपने शुगर को पानी में घोला तो ये लिक्विड सॉल्यूशन है, क्योंकि शुगर पानी में घुल के लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा। इन दिस सॉल्यूशन शुगर क्या है हमारा? सोल्यूट। सोल्यूट मीन्स ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। वाटर लार्जर क्वांटिटी में है मीन्स ये सॉल्वेंट है। या सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। अगर आपने आयोडीन को एल्कोहल में घोला तो इसको हम बोलते हैं टिंचर्स ऑफ आयोडीन। हैज़ आयोडीन जो होता है सॉलिड होता है, तो जो सॉलिड है वो सोल्यूट है, एंड एल्कोहल जो कि लिक्विड होता है एज द सॉल्वेंट। नेक्स्ट, थर्ड एग्जाम्पल, एरेटेड ड्रिंक। एरेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर। सोडा वाटर आर गैस इन लिक्विड। सोडा वाटर में क्या है? गैस को आपने लिक्विड में डिजोल्व किया है, गैस को लिक्विड में मिक्स किया है। इसमें क्या होता है? दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज ए सोल्यूट
कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा इसलिए ये सॉल्यूट है, एंड वाटर यहाँ पर लिक्विड जो कि हमारा सॉल्वेंट है। वाटर जब भी होगा वो ऑलवेज सॉल्वेंट होगा। एयर, हमारी जो एयर है, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर जो था गैस को गैस में डिजोल्व किया गया है, गैस को गैस में मिक्स किया गया है। गैस मिक्स इन गैस। एयर इज़ ए होमोजीनस मिक्सचर। एयर एक होमोजीनस मिक्सचर होता है ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। इसमें बहुत सारी गैसेस डिजोल्व होती है एयर के अंदर। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर, इसमें दो मेन गैसेस होती है। ऑक्सीजन होती है जो कि 21% एंड नाइट्रोजन 78%। अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और जो दूसरी गैसेज होती है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन? सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर। मैंने आपको बताया सॉल्यूशन कैसा होता है, इट इज़ ए होमोजीनस मिक्सचर। नेक्स्ट, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी साइज जो होती है वो 1 नैनोमीटर होती है, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर, मतलब 1 मीटर का इतना हुआ हिस्सा, 1/10⁻19। 1 मीटर को हम इस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वो 1 नैनोमीटर कहलाएगा। मतलब 1 के बाद इतने जीरो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सी, मीन्स 1 मीटर के आप 1 अरब छोटे छोटे टुकड़े करो बराबर, तो वो 1 नैनोमीटर कहलाता। मतलब 1 मीटर लिया, उस 1 मीटर के आपने 1 अरब हिस्से छोटे छोटे हिस्से करे, और वो जो एक हिस्सा कहलाएगा वो 1 नैनोमीटर कहलाएगा। सो इतना बड़ा एक पार्टिकल का डायमीटर होता है। अगर वो स्फेरिकल है, गोल है, तो उसका डायमीटर इतना होगा, 1 नैनोमीटर। सो इसलिए बहुत छोटा है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, इसलिए हम इसको आँखों से नहीं देख सकते। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, जिसमें पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अगर आपने इफ़ यू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर, आपने शुगर और वाटर को डिज़ोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया और उसमें आप लाइट पास करके देख रहे हो, तो लाइट पास करने पर वो लाइट फैलेगी नहीं। मतलब जैसे लाइट किसी चीज़ से टकरा के चारों दिशाओं में फैल जाती है, तो स्कैटर नहीं होगी, वो फैलेगी नहीं जब आप उसमें से लाइट को पास करोगे उस सॉल्यूशन में से। सो द पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। आपको उसका पाथ, उसका रास्ता दिखाई नहीं देगा, उसके अंदर से पास हो रही है। ओके, नेक्स्ट, द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आपने इफ़ यू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर, आपने शक्कर को पानी में घोल दिया और आप उसको फ़िल्टर करके अलग नहीं कर सकते कि आप फ़िल्टर कर दो तो शुगर अलग हो जाए और वाटर अलग हो जाए। फिल्ट्रेशन से उनको अलग नहीं किया जा सकता। दिस इज़ द प्रॉपर्टी। द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। दिस इज द ए सॉल्यूशन इज स्टेबल। मीन्स इफ़ यू डिज़ोल्व शुगर सॉल्ट इन वाटर, आपने सॉल्ट को पानी में घोल दिया है और आप उसको ऐसे ही रख दो बिना हिला डुलाए 1 दिन तक रख दो, तो ऐसा नहीं होगा कि जो सॉल्ट है वो नीचे बैठ जाए और पानी ऊपर रह जाए। ऐसा नहीं होगा, वो सेटल नहीं होगा। मतलब मीन्स यू कैन से दैट सॉल्यूशन इज ए स्टेबल। सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है। ओके, सो दिस इज द 4 मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यू हैव टू रिमेंबर। इट इज़ होमोजीनियस पार्टिकल साइज and do not scatter a beam of light, and its particle cannot be separated by physical process, and the solid particle do not settle down when left undisturbed. जब इनको छोड़ देंगे तो वो undisturbed रहेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। We are going to end of the session. So whatever we learn, please revise it, learn it and practice it. And today I will give you द प्रीवियस चैप्टर क्वेश्चन एंड आंसर। आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर देने वाला हूँ, बिकॉज दिस चैप्टर विल बी कम इन योर एग्जाम्स। ओके, सो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस, रिवाइज दिस एंड स्टडी। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।